तो चलिए आज बात करते हैं एक धागे की। लेकिन ये सिर्फ रेशम का धागा नहीं है। हाँ, ये है भरोसे, प्यार और सुरक्षा का एक गहरा बंधन। हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की। बिल्कुल। अक्सर बहनें पूछती हैं, भैया राखी कब बंधवाओगे? हाँ, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये परंपरा शुरू कैसे हुई? इसका इतना महत्व क्यों है? और क्या ये सिर्फ भाई बहन का ही त्योहार है? ये सवाल भी उठता है। सही। आइए आज इसी रक्षा सूत्र के इतिहास और इसके गहरे अर्थों को समझते हैं। हाँ, कोशिश करते हैं इसे थोड़ा और गहराई से जानने की। शुरुआत करते हैं शायद उस कहानी से जब एक रानी ने एक धागे से, कहते हैं, युद्ध रोकने की कोशिश की थी। हाँ, वो कहानी काफी मशहूर है। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। रक्षाबंधन यानी रक्षा और बंधन। सीधा सा मतलब है एक ऐसा रिश्ता जिसमें सुरक्षा का वादा हो। हाँ, और पारंपरिक तौर पर श्रावण महीने की पूर्णिमा को बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। ये तो हम सब जानते हैं। ये तो एक तरह से मूल बात, पर कहानियां और भी हैं। बहुत हैं। जैसे इतिहास में वो एक बहुत मशहूर कहानी है शायद 1535 की। हाँ, चित्तौड़ की रानी कर्णावती वाली। हाँ, जब उन पर बहादुर शाह ने हमला किया तो उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी। एक भाई की तरह सुरक्षा की गुहार लगाई थी। बिल्कुल। और कहते हैं हुमायूं ने राखी का मान रखा और फौरन अपनी सेना लेकर चित्तौड़ की रक्षा के लिए निकल पड़े। हाँ, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि वो समय पर नहीं पहुंच पाए थे। हाँ, वो बहस अलग है, लेकिन ये घटना दिखाती है कि ये बंधन धर्म और सीमाओं से परे था। सही कहा। इंसानियत और रक्षा के वादे का प्रतीक बन गया ये किस्सा। तो बिल्कुल। और पौराणिक कथाओं में भी इसका जिक्र मिलता है ना? हाँ, कई जिक्र मिलते हैं। एक कहानी तो महाभारत से है जो बहुत लोग जानते हैं। वो श्री कृष्ण और द्रौपदी वाली? हाँ, वही। जब श्री कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से कट गई थी तो कहते हैं द्रौपदी ने फौरन अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर बांध दिया था। तब श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि वो हमेशा द्रौपदी की रक्षा करेंगे। और उन्होंने निभाया भी। हाँ, चीरहरण के समय उन्होंने अपना वचन निभाया भी। ये दिखाता है कि ये वचन कितना महत्वपूर्ण था। और एक कहानी यमराज और उनकी बहन यमुना से भी जुड़ी है शायद। हाँ, बिल्कुल। एक कथा ये भी है कि यमुना ने भाई यमराज को रक्षा सूत्र बांधा था। अच्छा। और उससे प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। तो ये सिर्फ शारीरिक रक्षा नहीं, जीवन दान तक की बात हो गई। वाह, मतलब अलग अलग कथाएं, अलग अलग संदर्भ, लेकिन वो रक्षा का भाव, वो भाव केंद्र में है। हाँ। अच्छा, ये तो हुई कहानियों और इतिहास की बातें। हाँ। आजकल इसे मनाते कैसे हैं? वो जो थाली सजती है उसका क्या मतलब है? हाँ, वो थाली भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। उसमें राखी तो होती ही है। हाँ। साथ में रोली, चावल होते हैं तिलक के लिए। तिलक। हाँ, वो माथे पर। हाँ, वो सम्मान और शुभता का प्रतीक है। फिर मिठाई होती है रिश्ते में मिठास के लिए। और नारियल भी रखते हैं कई लोग। हाँ, नारियल भी शुभ माना जाता है। तो बहन भाई को अक्सर पूर्व दिशा की ओर बैठाकर उसके माथे पर रोली चावल का तिलक लगाती है। फिर कलाई पर राखी बांधती है, आरती करती है, मिठाई खिलाती है और भाई की लंबी उम्र, उसकी सफलता की कामना करती है। और भाई भी फिर बहन को उपहार देता है। हाँ, उपहार और साथ में वही रक्षा का वचन। ये पूरा एक तरह का स्नेह जताने का तरीका है। सही। लेकिन एक बात है, जैसे आपने शुरू में कहा था, क्या ये सिर्फ भाई बहन तक ही सीमित है अब, या समय के साथ बदला है? बदला है, और मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है कि ये बदला है। इसका दायरा बढ़ा है। कैसे? मतलब नारियल तो नहीं रखता वैसे? नारियल रखते हैं? नहीं, नारियल रखते हैं। हाँ। अब ये सिर्फ सगे भाई बहन तक सीमित नहीं रहा। बहनें बहनों को राखी बांधती हैं। अच्छा। हाँ, दोस्त एक दूसरे को बांधते हैं। लोग देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को राखियां भेजते हैं। हाँ, ये तो मैंने सुना है। उनके प्रति आभार जताने के लिए। और यहाँ तक कि प्रकृति के प्रतीक पेड़ों को भी राखी बांधती हैं। पेड़ों को? ये तो दिलचस्प है। हाँ, मतलब पर्यावरण की रक्षा का संकल्प। तो ये रिश्तों की सामाजिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता को दिखाता है। मतलब ये जो रक्षा का विचार है वो काफी फैल गया है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति द्वारा सुरक्षा तक नहीं रहा। ये आपसी देखभाल, सामाजिक जिम्मेदारी, भावनात्मक सुरक्षा, इन सब का प्रतीक बन गया है। हाँ, और कई संस्थाएं भी तो इसे अलग तरह से मनाती हैं। हाँ, कई संस्थाएं अनाथ बच्चों के साथ या बुजुर्गों के साथ ये त्योहार मनाकर समाज में समानता और स्नेह का संदेश फैलाती हैं। तो ये अपनेपन की भावना को मजबूत करता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये धागा अब सिर्फ कलाई पे नहीं बंधता, ये दिलों को जोड़ रहा है।
दरअसल भावनाओं का एक पूरा संसार समेटे हुए है। सही कहा। चाहे हम कितने भी दूर क्यों ना हों, ये हमें उस निस्वार्थ प्रेम की याद दिलाता है जहां बिना कुछ कहे ही ये एहसास होता है कि मैं हूं तेरे साथ हमेशा। बिल्कुल। बहुत खूब। और अंत में सोचने के लिए एक बात शायद हम छोड़ सकते हैं हाँ बताइए। कि रक्षा का ये जो मूल भाव है, जो इस त्योहार का केंद्र है, उसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे निभा सकते हैं। मतलब सिर्फ एक दिन का वादा ना रहे। हाँ, अपने आसपास के लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति इसे अपनी सोच और व्यवहार का हिस्सा कैसे बना सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। बहुत गहरा सवाल है, इस पे सोचना जरूरी है।